अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जो है ना सही की ठंड आ चुकी है लंदन में। एंड ठंड के साथ साथ जब धूप निकली हुई होती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इधर ये सुबह का टाइम था। सबसे पहले मैंने सोचा कि जल्दी से अपनी जो है ना जो मेरे कुछ पार्सल्स थे वो खोल लूँ। तो ये मेरी जो शुगर है मैंने आप लोग के साथ शेयर की भी थी। मैं ये शुगर यूज़ करती हूँ, बिल्कुल ज़ीरो कैलोरीज़ हैं और ये टूथ फ्रेंडली भी है बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये ना असल में बच्चों को कुछ बना कर देना होता है, केक्स वगैरह बना के देने होते हैं, तो आराम से गिल्ट फ्री होके ये शुगर मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने पार्सल्स अपने खोल के मैं आ गई थी बाहर। बच्चों को मैंने स्कूल ड्रॉप किया एंड मुझे कुछ पोस्ट ऑफिस पे काम था तो वो मैं करने आई थी। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था आज। अच्छा, जब मैं अपना काम करने आई ना तो मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, तमत से। तो उसका एवरीडे बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और मेरा भी एवरीडे बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी कज़न है, वो आने वाली है पाकिस्तान से, तो वो डेफ़िनेटली लेके आएंगी मेरे लिए। लेकिन अभी जो है ना कुछ दिन तक के लिए हमारे पास एवरीडे था ही नहीं। तो तम्मत ने बोला कि प्लीज़ तुम हमारी देसी शॉप जाके ना एवरीडे ले लो, क्योंकि उसके घर के करीब कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो मैं यहाँ पर आ गई थी बीबी फ़ातिमा। एंड अक्सर मैं यहाँ पर आती हूँ फॉर सम रीज़न। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि बीबी फ़ातिमा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1-2 पाउंड्स एक्सपेंसिव होती है यहाँ की चीज़ें। लेकिन मुझे ना यहीं आना अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हर चीज़ होती है यहाँ पर और हर चीज़ इतने अच्छे से रखी हुई होती है, नीट एंड क्लीन तरीके से। कुछ लोग क्वालिटी फूड्स भी जाते हैं, यहाँ यूके में है, साउथ हॉल में भी है। मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया था वो, जब मैं गई थी। वो इतना मैसी था, इतना ज़्यादा मैसी था कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। और जब आपको कोई शॉप जो है ना, चाहे वो कपड़ों की शॉप हो, कुछ भी हो, बहुत मेसी होती है ना, तो मुझसे तो नहीं होती वहाँ शॉपिंग। तो बस यहाँ बीबी फ़ातिमा मैं आती हूँ, आई रादर पे एक्स्ट्रा, लेकिन मैं सुकून से शॉपिंग कर लेती हूँ। बस यहाँ मैं अब मैं जा रही थी घर और ये जो धूप थी ना मेरे मुंह पे आ रही थी डायरेक्ट, और इतना अच्छा लग रहा था कि जब पाकिस्तान में होता था ना ऐसे, तो पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न इतना अच्छा नहीं लगता था धूप। लेकिन यहाँ की धूप आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी मुझे धूप अच्छी लगेगी। मैं सेंसिटिव हूँ धूप की। मुझे वो जो गर्मी की धूप होती है ना वो बिल्कुल समझ में नहीं आती, लेकिन जो सर्दियों की धूप होती है ना वो बहुत अमेजिंग लगती है। बस मैं यहाँ पर आ गई थी घर और ये देखें मैं छोटे वाले एवरीडे ले, इसमें से 3 तो तम्मत के थे और एक मेरा था। तो ये छोटे वाले मिले मुझे 350 ग्राम के, जो कि बहुत थोड़े से होते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैंने आप लोग को बताया है ना कि मेरी कज़न आ रही है तो वो ले आएंगी पाकिस्तान से। साथ में ग्लूकोज बिस्किट लेके आई थी मैं चाय के साथ, अमीलिया को बहुत अच्छे लगते हैं बिस्किट्स, तो उसके लिए। और ये पुलाव बिरयानी मसाला लेके आई थी, मेमनी मटन बिरयानी मसाला लेके आई थी और कढ़ाई। अच्छा, मेमनी मटन बिरयानी मसाला जो है ना वो पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है, मैंने यहीं से लेती हूँ जब भी लेती हूँ। साथ में ये मैं लेके आई थी नूडल्स, और ये जो है ना मैं बिल्कुल भी फैंसी नहीं करती, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन फॉर सम रीज़न आज जो है ना मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने का, तो मैंने सोचा मैं लेके आती हूँ, एक सहरा के लिए और एक अपने लिए। और ये मेयोनीज़ लेके आई थी मैं, जो कि मुझे यंग्स की बहुत अच्छी लगती हैं, और कुछ नान लेके आई थी, साथ में बिस्किट्स मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किए हैं, और उनका नाम भी हुम्मीज़ है, मेरे नाम से मिलता जुलता। अच्छा, ये जो नूडल्स है ना, अब मुझे ये होता है मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अपने लिए कुछ भी लेकर आती हूँ ना तो वो चीज़ रखी रह जाती है और मैं इतनी लेज़ी होती हूँ खाने में। अब मुझे नहीं पता ये नूडल्स मैं बनाऊँगी भी अपने लिए, नहीं बनाऊँगी, या दोनों नूडल्स टाइम टू टाइम सहरा ही खा लेगी, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने ले लिया, अब देखते हैं। अच्छा, ये जो है ना मैं रोटी लेके आई हूँ और ये मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल होममेड लगी। रोटियों में प्रॉब्लम यह है कि मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है और पर्सनली इलेक्ट्रिक स्टोव में रोटियां बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं चेंज भी नहीं करवा सकती क्योंकि यहाँ पर है ही इलेक्ट्रिक इस बिल्डिंग में जहाँ पर मैं रहती हूँ। अच्छा, ये हो गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग। उसके बाद मैंने ऑनलाइन तारिक हलाल से कुछ मीट भी ऑर्डर कर दिया था। मैं जो ना कम्प्लीटली मुझे लगता है ऑनलाइन पर्सन होती जा रही हूँ। मैं तो अब बाहर इतना सुपरमार्केट्स वगैरह जाती हूँ, थोड़ा बहुत लेके आ जाती हूँ, लेकिन जो प्रॉपर शॉपिंग होती है ना वो मैं सब कुछ ऑनलाइन करती हूँ, मुझे इजी लगता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लैम ऑर्डर कर दिया था, ये ग्रीन टिक्का
बोनलेस चिकन थाई ऑर्डर कर दी थी। चिकन थाई मुझे चाहिए थी, लेकिन मैंने मैरिनेटेड जान के किए हैं, क्योंकि चिकन थाई में मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी स्मेल आने लगती है। ये चिकन ब्रेस्ट मिन्स मैंने किया है और बीफ मिन्स किया है। तो ये चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से पैक होती है ना, तो मैं डायरेक्ट फ्रीज़र में डाल देती हूँ। अब यहाँ पर बच्चे आ गए थे, मैंने जो है ना इन लोगों को कुछ होमवर्क वगैरह करवाना था। सैरा तो माशाल्लाह से खुद कर लेती है, अमीलिया को बहुत कम होमवर्क मिलता है। यहाँ पर इतना ज़्यादा होमवर्क वगैरह नहीं मिलते, जिस कभी कभी मिलता है वंस इन अ वीक, तो बस मुझे उसके साथ बैठना होता है। माशाल्लाह से होमवर्क तो वो अमीलिया भी खुद ही कर लेती है। तो आज अपनी टेबल पे नहीं थी, आज डाइनिंग टेबल पे थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है अब बच्चों ने खाना था पेपरोनीज़ ऑन वो जो टोस्ट होता है ना वो। अब टोस्ट तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कौन सा यूज़ करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं वो ले लेती हूँ, क्रोसेंट्स जो होते हैं ना वो। क्रोसेंट्स के साथ कुछ भी बहुत अच्छा लगता है। अगर तो आप लोग ने क्रोसेंट के साथ कोई जो हम लोग सालन करी वगैरह बनाते हैं ना वो नहीं खाई, तो वो भी ज़रूर ट्राई करेगा। फॉर सम रीज़न क्रोसेंट के साथ जब हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बस सिंपल सा क्या कर रही हूँ, क्रोसेंट को कट कर रही हूँ बीच में से, और उसके अंदर मैं मेयोनीज़ और स्वीट चिली सॉस डाल दूँगी। ये हाइंस की स्वीट चिली सॉस बहुत मज़े की लगती है, तो ये डाल दूँगी। साथ में मैं चीज़ और पेपरोनीज़ डाल दूँगी। बस ये रेडी हो जाएगा और ये बहुत क्विक बन जाता है। कभी बच्चे जो है ना स्कूल से आए हों, उनको प्रॉपर कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रॉपर खाना नहीं खाना होता है, कुछ स्नैकिंग वगैरह करनी होती है, या शाम का टाइम है, खाने का टाइम नहीं है, कुछ स्नैकिंग करनी है, तो बच्चों को मैं ये इस तरह की चीज़ें बनाकर दे देती हूँ, वो खा लेते हैं। लेकिन खैर स्नैकिंग तो एक नाम होता है, अगर मेरे बच्चे इस तरह की चीज़ें खाते ना, फिर वो प्रॉपर खाना नहीं खाते। तो बस मैंने उन लोग को ये बनाकर दे दिया था, और मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे दोनों बच्चे हैं ना वो सब कुछ खा लेते हैं। बिल्कुल सैरा थोड़ी सी फंसी थी पहले, वेजिटेबल्स वगैरह इतना नहीं खाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सब कुछ खा लेती है। हाँ, एक चीज़ नहीं खाती, वो ज़ीरा जो है ना, जो साबुत ज़ीरा होता है, उसको बहुत ज़्यादा वेird लगता है। मतलब कहीं भी वो ज़ीरा देख लेना अपने फेवरेट फूड पे भी, तो वो खाना छोड़ देती है, पता नहीं क्या है उसको ज़ीरा के साथ। तो खैर यहाँ पर देखिए मैंने पेपरोनीज़ और चीज़ इस तरह से डाल रही हूँ, और ये जो चीज़ है ना, मैंने शुरू से आप लोग ने देखा होगा, ये मोज़रेला एंड चीज़ मिक्स ही यूज़ करती हूँ टेस्को की, या तो मैं क्या करती हूँ 4 मिक्स चीज़ होती है ना वो ले लेती हूँ। और ये जो चीज़ होती है इसको मैं फ्रिज में नहीं रखती, जैसे ये आती है ना मैं बहुत सारी लेती हूँ एक साथ, और मैं इनको फ्रीज़र में डाल देती हूँ। फ्रीज़र में डालने से ना ये कभी भी ख़राब नहीं होती, और इनकी जो लाइफ है ना बहुत लॉन्ग होती है, मतलब हम काफ़ी अरसे तक इसको चला सकते हैं। तो बस ये मैंने यहाँ पर बना लिया था, एंड इसको मैंने डाल दिया था एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर ने मेरी ना कंप्लीटली ज़िंदगी चेंज कर दी है। मैंने आप लोग के साथ एक डिटेल वीडियो शेयर की थी अपने इस एयर फ्राई की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अब हर चीज़ ना मोस्टली एयर फ्राई में बनाती हूँ, और एयर फ्राई में बनाने का ये होता है कि बहुत टाइम सेव हो जाता है। यही चीज़ अगर हम ओवन में बनाए ना तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। तो खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एयर फ्राई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको सिर्फ अबाउट 2 मिनट्स दिए थे, और ये चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, और बच्चों ने इतने मज़े से खाया, बहुत इन्जॉय किया। तो यहाँ पर बच्चों को मैं ये देकर ना चली गई थी, और मैं बस अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी, सब कुछ काम फ्री होके फ़ारिग होके फिर से किचन में आई थी। और आज जो है ना मैंने हस्बैंड को भी निहारी दे दी थी, जो कि एक दिन पहले मैंने बनाई थी, तो आज मुझे आज सच कुछ खाना नहीं बनाना था। और ये मैं यहाँ पर रिफ़िल कर रही हूँ, रिफ़िल तो नहीं कर रही हूँ, अब फिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इससे ना खाली करके पूरा प्रॉपर क्लीन करके कैनिस्टर्स रख दिए थे, ये ड्राई हो गए थे। तो बस अब मैं इसमें अपनी जो शुगर है वो डालूँगी, और इसमें मैं डालूँगी अपनी टी। ये जो टी है ना, ये इसने भी मेरी लाइफ चेंज कर दी है। मैं ना पाकिस्तान से तपाल दानेदार होती थी वो लेती थी, और मुझे पाकिस्तान वाली ही चाहिए थी, वो जो स्ट्रॉन्ग टी बैग्स होते हैं। लेकिन इस यॉर्कशायर गोल्ड ने, जो भी मेरी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने मुझे बोला था, थैंक यू सो मच। जब से आपने बोला था और मैंने ये जब से ट्राई की है, तो बस मैं इसी पे अटक गई हूँ, और मेरी बहन भी तम्मत। तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।